हास्यास्पद स्थिति यह है कि सरकार के माननीय मंत्री दो मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं, कोई जसूटन की चिट्ठी लिख रहे हैं, पर सारे काम जयंत चौधरी करेगा। देखिए, ये कभी चौचरण सिंह के साथ नहीं रहा। हर आदमी अपने आप को चौचरण सिंह का वारिस बताने लगे। जयंत चौधरी को तो आरोपित करना गलत है, अभी राजनीति में नहीं है। मैं तो तड़के कर दूं उसका नाम रण कि वो भाजपा के जाड़ बना सदस्य। अनुरोध भी करूंगा, काहे को चिट्ठी लिखते हैं। मैं सतपाल मलिक के उन शब्दों को याद करता हूं, हम डरे, हम लोग डरो बहुत, बता शर्म आवे मुझे पत्र लिख रहे हैं, और हम करेंगे प्रयास, नहीं तो हम करते हैं, हमें क्या दिक्कत है, फुट हो गया था काम। और फिर चौचरण सिंह का पोता कहाँ फंस रहा, फिट कर देगा सब है नहीं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम राष्ट्रीय महासचिव हैं। मलिक साहब, चौधरी चरण सिंह की जो है उसका लंबे समय से आरोपण नहीं हो पाया है, क्या कहेंगे, क्या कारण मानते हैं? यार देखिए, वो बुढ़ाना कांदला रोड पर जोड़े के पास है। हम जब भी उधर को गुजरते हैं तो नमन तो जरूर करते हैं, पर आंखें नम हो जाती है। दुर्भाग्य है कि हम लोग किसान परिवार के आदमी, किसान के बेटे, किसान और मजदूरों के मसीहा, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिसने किसान को, गरीब को जुबान दी, उसकी मूर्ति को अनावृत नहीं कर पाई। ये बड़ा दुर्भाग्य। सब कारण क्या मानते हैं? इतनी बड़ी हस्ती है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अपना देश ही उनका है, कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों के नाम से राजनीति करते हैं। आपका भी राजनीतिक सफर उन्हीं के साथ में शुरू हुआ। कारण ये है कि हम उस देवता की मूर्ति को विवाद में नहीं डालना चाहते थे। हम लोग लोकदल से अलग थे। लोकदल के मित्रों को कई बार कहा, पर शायद उनके सामने अड़चन थी कि वो सरकार द्वारा स्थापित मूर्ति है, कुछ ऐसी बात वो बताते। ऐसा नहीं कि लोकदल नहीं चाहता, लोकदल के लोग भी चाहते हैं, और हम विवाद में ना डालने, इसके लिए हम लोग प्रिकॉशन रखते रहे। लेकिन आपसे भी सवाल किया जा रहा है कि आपने लंबे समय से उसकी आवाज नहीं उठाई, आपसे उम्मीद थी, आपने उनके साथ में राजनीतिक शुरुआत की है, उन्होंने आपका हाथ पकड़कर आपको राजनीति बनाया, इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि हम तो आए उनकी वजह से। हम तो आज जो भी कुछ है वो केवल और केवल चरण सिंह के चरण धूलि माथे पर लगाए उसके कारण है। और एक सच्चाई ये भी है, अगर चौधरी चरण सिंह ना होते तो आज किसान ना होता, मजदूर होता, देश तबाह हो जाता, गरीब को लूट के खा जाते सरमाएदार। और जो एमएलए एमपी बड़े घूम रहे हैं, गांव के लोग, शहर के लोग, गरीब लोग, ये केवल चरण सिंह की बदौलत है। नहीं, पहले तो सियासत सरमाएदारों की तिजोरी में बंद थी, चरण सिंह ने तो गरीब को बना दिया। और हम अपने आप को दोषी मानते हैं, पर जबरदस्ती हटाना ठीक ना रहता। अब मैं महसूस करता हूं कि अगर 1 माह का समय इन्होंने दिया है सरकार ने, हास्यास्पद स्थिति यह है कि सरकार के माननीय मंत्री दो मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं, कोई जसूटन की चिट्ठी लिख रहे हैं। आप लखनऊ जाते हो, कैबिनेट हर मंगल को होती है, आप कैबिनेट में बैठते हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करो। चौधरी चरण सिंह के जो वारिस है और उनके जो लोग हैं वो भी आज प्रदेश सरकार में मंत्री भी है। देखिए, ये कभी चौचरण सिंह के साथ नहीं रहा। हर आदमी अपने आप को चौचरण सिंह का वारिस बताने लगे। चरण सिंह वादी तो खेत में छोल रहा, वारिस है चौधरी जयंत, उसको हम क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते, बड़ा सम्मान करते हैं उसका, पर सारे काम जयंत चौधरी करेगा। ये जो जयंत की वजह से, जयंत सिंह जी की वजह से जो लोग सियासत में बैठे मंत्री हैं, मैं तो भाई अनिल जी से अपेक्षा करूंगा, अनुरोध भी करूंगा, काहे को चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी तो जसुट्टन की लिखी जा, ब्याह की लिखी जा। आप हर मंगलवार को बैठते हो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ, बताइए, नहीं तो हमें मिलवा दीजिए, हम अनुरोध कर लेंगे।
हमें भरोसा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री मान जाएंगे। आपसे भी बहुत लोग उम्मीद है कि आप भी इस जो मामला है इसको बढ़ चढ़ कर लेंगे और देश मैं मैं तो तड़के कर दूं उसका नाम रण। स्थानीय सभी चरण सिंह वादी मेरे साथ चलेंगे, मैं कर दूंगा, पर फिर इसे राजनीतिक विवाद बना देंगे। मैं चो साहब को विवादित उसमें नहीं बांटना चाहता विवाद। जो चरण सिंह देवतुल्य थे, मैं सतपाल मलिक के उन शब्दों को याद करता हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं भगवान तो कभी हमने देखा नहीं धरती पर, तो अगर अब भगवान के रूप में देखा कोई तो वो चौधरी चरण सिंह देंगे। हम भी ये मानते हैं कि राजनीतिक लोगों में अगर भगवान किसी को कहा जा सके तो सरहदे चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह ने बहुत कुछ दिया हम लोगों को यार, और बा हम तो जो कुछ है उनकी बदौलत ही है। और क्या अपील करना जब तक चाहेंगे? चौधरी चरण सिंह रहे सांप्रदायिक ताकतें मुंह नहीं उठा पाई। ऐसे अवसर पर तो आदरणीय अजीत सिंह को भी याद करें, उन्होंने भी ये कहा था 19 में जब आए थे चुनाव लड़ने का, मैं जिंदगी का अब सारा समय भाईचारा कायम करने में देना चाहता हूँ, और उन्होंने प्रयास भी किया, इसमें कोई दो राय नहीं, और उनका भी आशीर्वाद हमारे साथ रहा। लोग भी ये जानना चाहते हैं कि हरेंद्र मलिक जो क्षेत्र के लोग हैं जो आज कहीं ना कहीं परेशान भी है कि क्यों नहीं हो पाया, क्या नहीं हो पाया, उनके लिए कैसे मैसेज हो सकता मैं जल्दी बात करूंगा सबसे बुला के, एक महीना ये कह रहे हैं या तो ये कर दो, नहीं तो हम कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है, हम तो कर ही देंगे। भाई एक महीने का तो इनका होता जो इन्होंने दिया, बता शर्म आवे मुझे, पत्र लिख रहे हैं। अरे रोज तुम लखनऊ जाओ यार, कोई लाहौर लिख रहेगा पत्र? रोज लखनऊ जाओ, आदरणीय मुख्यमंत्री आपको मिले, आप माननीय मंत्री हो, तो आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर लो। है? आपको लगता है कहीं ना कहीं मंत्री भी इस पर ढील देना चाह रहे हैं? हमें जानकारी नहीं, पर ये कोई सही प्रयास नहीं, एक चिट्ठी लिख दी हमने, ये कुछ नहीं होता क्या चिट्ठी। सही प्रयास हो? सही प्रयास ये है भाई साहब, जब आप आपके मेरे सामने खड़े हैं, तो आप मेरे से पूछो, मुझे कहो ये क्या होगा, चिट्ठी लिख कर आप भेज रहे हैं मुझे, बताइए क्या होगा। अरे हम करेंगे प्रयास। धूम सिंह पुंडीर की थी मूर्ति, धीर सिंह पुंडीर की, पंकज ने एक दिन हाउस में उठाया था, अगले दिन फुल हो गया था काम। अब कैसे बिठाया था, हम तो नहीं सोचते, कोई नहीं कहता हमें, हम कहा हम देखो ऐसा है, हम डरे, हम लोग जन्म बहुत दिन रहे, अभी भी चरण सिंह वादी लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है, और वो हमें आशीर्वाद देते हैं। हमारी आस्था उनके साथ है, उस परिवार के साथ है, हम सम्मान उनका करते हैं, आज भी करते हैं। राजनीति में अलग अलग रहे कोई बात नहीं, पर कोई सम्मान तो करते कोई जयंत चौधरी के लिए खास ऐसे हैं। जयंत चौधरी देखिए सुन, जयंत चौधरी को तो आरोपित करना गलत है, अभी राजनीति में नहीं है, पढ़े लिखे आदमी है, व्यवहार कुशल है, अभी कोई बुराई तो उस आदमी की हमने देखी नहीं भाई। और ये दूसरी बात है कि हमारे वो एक साथ नहीं है पार्टी में, बस हम उन्हें शिक्षा देने वाले तो कोई है नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम राष्ट्रीय महासचिव हैं, हम अपनी पार्टी के, वो राष्ट्रीय लोकदल के। पर इतना जरूर है कि हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि वो भाजपा के जाड़ में न फंसे, बस है आपको आशंका? यही हम मीरापुर में है, जाड़ में ही नहीं फंसा इन्होंने। ये भाजपा वाले तो बहुत जैन सीधे सच्चे आदमी है, पर बेवकूफ नहीं है, पढ़ा लिखा है, समझदार है। और फिर चोर चरण सिंह का पोता कहाँ फंस रहा, फिट कर देगा सब।